आप सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आज इस चैनल के माध्यम से आज हम सभी के लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जिससे आपके जीवन में जो भी बाधाएं, समस्याएं, रुकावटें आ रही हैं वह शीघ्र दूर हो जाएंगी। यदि आपकी धन से संबंधित समस्या है, कारोबार से संबंधित समस्या है, या आपके मानसिक परेशानी रहती है, नेगेटिविटी ज़्यादा है, आपके जीवन में किसी प्रकार की जो समस्याएं आ रही हैं वह शीघ्र ही दूर हो जाएंगी। कहते हैं यदि कोई भी नियम कर्म करा जाए, यदि हम नियम से चलते हैं तो हमेशा हमको कामयाबी मिलती है। किसी प्रकार की कोई बाधा हमें नहीं रोक सकती। और इसके लिए सबसे उत्तम समय, सर्वोत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है आपको 3 से लेकर के 5 बजे के बीच का। और जो कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो नित्यंत वह भाग्यशाली माना जाता है। कई बार आपने देखा भी होगा, कई लोगों की ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप ही आंखें खुल जाती हैं, तो वह अत्यंत ही भाग्यशाली माना गया है। और कई ऐसे भी होते हैं उनकी आंख खुल भी जाती हैं परंतु वह पुनः सो जाते हैं। उनसे दुर्भाग्यपूर्ण कोई नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में सभी देवी देवताओं का आवागमन रहता है, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद रहता है। तो कहते हैं यदि कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में सोता रहता है तो उसकी किस्मत सो जाती है, जागती नहीं है। वैसे भी जो भी बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको सुबह उठकर पढ़ने के लिए कहते हैं, याद करने के लिए कहते हैं, क्योंकि इस समय पर जो भी बच्चा पढ़ता है या याद करता है वह कभी नहीं भूलता, तथा उसकी जो भी पढ़ाई करता है वह शीघ्र ही उसे याद हो जाती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में हमको अवश्य उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से माता लक्ष्मी की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहती है तथा हमेशा कामयाबी हमारे कदम चूमती है। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर क्या करना है वह हम आप सभी को बताते हैं, जिससे आपके जीवन की जो भी समस्याएं, जो भी बाधाएं आ रही हैं वह सभी शीघ्र दूर हो जाएं। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी अड़चनों का सामना ना करना पड़े। इससे पहले जो कोई भक्तजन इस वीडियो के माध्यम से हमसे पहली बार जुड़े सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट्स बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि हम बार बार कहते रहते हैं, जो भी भक्तजन हमारी वीडियो को देख रहे हैं वह शुरू से एंड तक देखें, उस वीडियो को पूरी देखें, ताकि हमारे द्वारा जो भी जानकारी आप सभी के समक्ष पहुंचाई गई है उसको आप अच्छी तरह से समझ सकें और उस विधि को समझ सकें, और उसके बाद आपके जीवन की जो भी समस्याएं उनको दूर करने हेतु जिस भी आप उपाय का प्रयोग करते हैं निश्चित ही वह सफल होगा। तो आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके क्या करना है जिससे माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे, आपके धन धान में बरकत होती रहे, लाभ होता रहे, आपको कभी भी किसी प्रकार की रुकावटों का, समस्या का सामना ना करना पड़े, या आपके कारोबार व्यापार में जो भी हानि हो रही है, जो भी नुकसान हो रहे हैं वह सभी दूर हो जाए। आपके कभी भी मानसिक परेशानी ना रहे या मन के अंदर कोई भी उल्टे सीधे विचार ना आए। तो इसके लिए आपको क्या करना है वह सब हम विधि आप सभी को बताते हैं। आपको सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। जैसा कि हमने आप सभी को बताया है, ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3 से लेकर 5 बजे के बीच का है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सुबह नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने इष्ट देव का ध्यान करें। उसके साथ साथ अपने कुल देव का ध्यान करें तथा आपकी जो भी कुल देवी है उसकी प्रार्थना करें, अपने पितरों की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद एक तांबे का लोटा लें, उसके अंदर साफ जल भर लें तथा उसके अंदर 3 छोटी छोटी गुड़ की डली उसके अंदर डाल लें। थोड़ा सा आप रक्त चंदन डाल लें। यदि आपको लाल चंदन नहीं मिलता है तो उसके अंदर 3 चुटकी कुमकुम डाल लें। डाल करके सूर्य देव का ध्यान करते हुए, सूर्य देव के मंत्र का आह्वान करते हुए, मंत्र को बोलते हुए आप उस जल को सूर्य को दें। देने के बाद
वहीं उसी जगह पर खड़े खड़े आपने 3 फेरी लगा करके जहाँ भी जो आपने जल दिया हुआ है उसकी जल की धारा पड़ी थी उस वहाँ से थोड़ा सा जल लेकर के अपने दोनों नेत्रों पर और अपने मस्तिष्क पर तथा कंठ पर लगाएं। लगाने के बाद कोशिश करें 1 मिनट, आधा मिनट, 2 मिनट जितना हो सके सूर्य के समक्ष खड़े होकर आपकी जो दृष्टि है वह सीधी सूर्य की तरफ डालें। आप ज़्यादा नहीं कर सकते, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड जितना भी आप हो कोशिश करते रहें। यह क्रिया को आप लगातार करते रहें। ऐसा करने से निश्चित ही जो भी व्यक्तियों को चश्मा चढ़ जाते हैं या छोटे बच्चों के जल्दी ही चश्मा लग जाते हैं या उनकी नज़र कमज़ोर हो जाती है, इस प्रकार की जो भी समस्या होती हैं वह दूर हो जाती है। उनकी आंखों की रोशनी तीव्र होने लगती है, तेज होने लगती है और उसके कभी भी जल्दी से चश्मा नहीं चढ़ता। इसके साथ साथ सूर्य इस पृथ्वी के सभी प्राणी जीवों का पिता माना जाता है और वैसे भी जब सूर्य देव हम पर अपनी कृपा करते हैं, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर होता है तो कभी भी हमें किसी प्रकार की कोई अपमान सहन नहीं करना पड़ता, कोई बाधा सहन नहीं करनी पड़ती। सूर्यदेव हमें हमेशा प्रत्येक जगह पर मान सम्मान दिलाते हैं, कामयाबी दिलाते हैं। और वैसे भी जिस प्रकार सूर्य के निकलने पर रात्रि समाप्त हो जाती है, अंधेरा समाप्त हो जाता है, इसी प्रकार सूर्यदेव की कृपा होने से हमारे जीवन की जो भी समस्याएं, बाधाएं वह सभी मिट जाती हैं। हमारे जीवन में एक नया उजाला आता है या हम जिस समस्याओं में फंसे हुए हैं उन समस्याओं से हम शीघ्र दूर हो जाते हैं। तो इसलिए सूर्य को जल देकर अपनी दृष्टि को सूर्य देव की ओर करते हुए सूर्य देव से प्रार्थना करें, अपने नाम एवं गोत्र के द्वारा उच्चारण करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे सूर्यदेव, मैं इस समस्या में घिरा हुआ हूँ, या मेरे धन में बरकत नहीं हो रही है, या मेरा कारोबार व्यापार नहीं चल रहा है, या मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे अपमान सहन करना पड़ता है। आपके जीवन की जो भी समस्या है या जो भी बाधा है उस सभी को आप मन ही मन सूर्य देव से प्रार्थना करें। यह क्रिया प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में रोजाना उठ करके करनी है। ध्यान रखें, आप इसको बीच में ना छोड़ें, कोशिश करें लगातार कम से कम आप इसको 21 दिन करें। ऐसा करने से निश्चित ही आपकी समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी, सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और शीघ्र ही आप धनवान हो जाएंगे, पैसे वाले बन जाएंगे। आपके कारोबार, व्यापार आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगेगा। आपके जीवन की जो भी बाधाएं या आपके जीवन में जो भी अंधेरा है वह शीघ्र दूर हो जाएगा। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और अन्य वीडियो के माध्यम से आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।